जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो कभी दी नहीं जाती है बल्कि उसे ले जाती है। जी दोस्तों, अगर आप जिम्मेदारी को अपना निभाएंगे तो दोस्तों अपनी लाइफ में हमेशा सफल रहेंगे। तो आइए इसी के साथ उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 भर्ती परीक्षा है। सामान्य विज्ञान मैंने भाग 1 लेकर के आया है, और जो सामान्य विज्ञान में आज हमें विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन की खोजकर्ता। तो विटामिन की खोज किसने की? तो खोजकर्ता कौन होंगे इसके? इसके खोजकर्ता हैं केसी मीर फंक। कौन है खोजकर्ता? केसी मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और इसकी खोज सन 1911 में हुई थी। ठीक है। विटामिन जो है एक सरल कार्बनिक पदार्थ है। सरल कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता कम होती है। दैनिक जीवन में आवश्यकता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। दूसरी बात, शरीर में विटामिन का निर्माण कम होता है। इसके जो स्रोत हैं वो खाद्य पदार्थ एवं सब्जी, खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ में फल, सब्जी, दूध, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के अन्य नाम। ठीक है। तो विटामिन हमारे प्रकार पढ़ेंगे, यानी विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है। विटामिन, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रासायनिक नाम इसका, रासायनिक नाम, और इसके साथ ही पढ़ेंगे खोजकर्ता तथा रोग, और यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे खोजकर्ता कि कौन सी विटामिन की खोज किसने की थी। तो इसमें दोस्तों पहला हम पढ़ेंगे विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए के जो रासायनिक नाम होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। और इसका जो रोग होता है इससे, वो होता है रतौंधी। ये तो सभी को दोस्तों याद होगा, रतौंधी। और इसकी खोजकर्ता मैकुलन थे। ठीक है। इसकी जो खोज करने वाले थे वो कौन थे? मैकुलन थे। साथ में हम आएंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का नाम होता है, जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। ठीक है दोस्तों। इससे रोग कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। और साथ में इसकी खोज भी मैकुलन ने ही की थी। इसके बाद आता है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी का जो नाम होता है वो एस्कार्बिक होता है। और इसके जो खोज वो क्या कहते हैं, इसके जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और इसकी जो खोज है वो होलकट है। कौन है? होलकट नामक वैज्ञानिक है। इसके बाद विटामिन डी आता है। विटामिन डी की खोज किसने की थी? इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी, लेकिन जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है?
कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इससे जो रोग होता है उसे हम कहते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और साथ में इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं हॉपकिंस। इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन हैं? हॉपकिंस हैं। इसके बाद हमारा आता है विटामिन ए। विटामिन की खोज करता है, तो विटामिन के जो खोज करता है वो इवांस है। विटामिन ई के जो खोज करता है वो क्या है? इवांस है। साथ में जो विटामिन ई से रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों, ये इसके जो कमी होती है रोग, इससे उसके रोग के नाम है नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता होती है। दोस्तों लास्ट हमारा बच रहा है विटामिन के। विटामिन के का जो नाम होता है वो होता फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। और इसके जो रोग होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इसके जो खोज करता है वो डेम व डेजी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो खोज करता है वो कौन है? डेम व डेजी हैं। इसके बाद इसकी हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं कि जो ये विटामिन है इनके रासायनिक नाम आप कैसे याद रखेंगे, साथ में इनके जो रोग हैं वो कैसे याद रखेंगे, इसकी एक हम छोटी सी ट्रिक आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इनके रासायनिक नाम के ट्रिक। ठीक है, तो रासायनिक नाम का जो ट्रिक होता है, रासायनिक नाम, हम क्या देखने जा रहे हैं? ट्रिक। ठीक है, रासायनिक नाम का जो ट्रिक होता है वो क्या होता है? रथ पर एक टाफी। क्या होता है? रथ पर एक टाफी। क्या है? रथ पर एक टाफी। जी हाँ, बिल्कुल आसान ट्रिक है। और जो सीरियल होगा वो विटामिन ए बी सी डी ई के, ये अल्फ़ाबेट का सीरियल क्रम ही इसमें है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आर का मतलब क्या होता है? रेटिनाल होता है। आर का मतलब होता है क्या? रेटिनाल। टी का मतलब होता है थायमीन। पर का यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं है। ए का मतलब होता है एस्कार्बिक होता है। ठीक है, और जो का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है? एक। ठीक, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, टा का मतलब होता है टोकोफेरॉल और फा का मतलब होता है फिलोक्विनोन। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें सीरियल है ए। ठीक है, ए के बाद विटामिन क्या होता है? बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ई डी ई के होता है, यहाँ एफ नहीं होता है, के होता है। विटामिन कौन सा होता है? के होता है।
तो आइए देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट के क्रम में यफ लिख दिया गया था। इसके बाद हमारा आता है किसका याद करने का ट्रिक, इसके रोगों को याद करने का। ठीक है, रोग को कैसे याद करें, आरबी सर नहीं थके। इसका जो ट्रिक होता है रोगों का जो ट्रिक होता है उसमें क्या होता है, आरबी सर नहीं थके। आर बी सर नहीं थके। ठीक है, आरबी सर नहीं थके। आर का मतलब क्या होता है, रतौंधी होता है। आर का मतलब क्या होता है, रतौंधी होता है। बी का मतलब क्या होता है, बेरी बेरी। एस का मतलब क्या होता है, स्कारवी। क्या होता है, स्कारवी होता है। ठीक है, क्या होता है, स्कारवी। और आर का मतलब होता है रिकेट्स। और लास्ट में जो आपका बचा है, एन का मतलब नपुंसकता। नपुंसकता। ठीक है, और इसके बाद था का मतलब थक्का ना बनना। थक्का ना बनना मतलब रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। सीरियल वही होगा, ए बी सी डी के। ए सीरियल क्या होगा इसका, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद ई, और ई के बाद के। ये इसका सीरियल है। ठीक है, थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन के प्रकार हम देखेंगे। विटामिन के प्रकार, जी हाँ दोस्तों, विटामिन के प्रकार क्या हैं, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील, घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए जो जल में घुलनशील होता है उसे हम बोलते हैं WBC, और ए में होता है ADE। W का मतलब होता है वाटर इनसॉल्युबल, यानी वाटर में WBC घुली हुई है, और ADE जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक हमारा आएगा इसी के क्रम में नेक्स्ट दिन।